हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, पवित्र परमेश्वर, हम यीशु ख्रीष्ट के नाम से तेरे पास आते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हम शीश को झुकाते हैं और पवित्र परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। खुदावन, तो अपने अति पवित्र कलाम से बोल बातें कर, तो अपने वचन की भेद और अपने वचन की प्रकाशन करें, ताकि पिताजी तेरे वचन को सुनकर समझकर उस वचन के हम सभी व्यक्ति चल सके। हम सबों को पर अपने निकट के हाथ बढ़ा आशीष करें। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय वचन 17 को हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह घिन होकर घृणा करने लगे। नहीं तो एक दिन आप पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वह घिन होकर घृणा करने लगे। क्या होकर? खिन्न होकर घृणा करने लगे। कहां जाने से अपने पांव को रोक? कितने बार? सुलेमान लिखता है कि तू अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पैरों को क्या कर? रोक। क्यों? ऐसा ना हो कि तुझसे क्या हो जाए? खीन होकर घृणा। तो फिर आप ऐसा कौन सा जगह है जो बारंबार जा सकते? यदि कोई बंदा टॉकीज में भी जाता है पिक्चर देखने के लिए, सही है, तो कितना घंटा जाके बैठ सकते? 2.5 से, सही है, फिर भी पैसा देगा। उसके बाद बैठने का अनुमति मिलेगा, फिर दूसरा टिकट लो, 3 घंटा बैठ जाओ। चलो आप पता चला 12 बजे तक आप ऐसा कर लिया, 12 बजे का टिकट मिलेगा? 12 से 3 शो चलता है रात को, नहीं ना? तो 12 बजे के बाद आपको क्या बोलेगा सामने वाला? निकलो। मतलब हम पैसा देकर जाएगा, फिर 12 बजे के बाद भी बोले कि मैं पैसा देकर बैठूंगा यार, मेरे को बैठ में, तो क्या बोलेगा? नहीं, शो खत्म, आप जाइएगा। ठीक है, आज हम एक विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। फिर हम कहां पर बारंबार जा सकते हैं? मनोहर बोला प्रभु उपस्थिति। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई अपनी ससुराल भी बार बार जाएगा तो क्या होगा? दामाद है कि क्या है? जब देखो तब आ जाती है, जब चाहे तब आ जाता है। सही है, आप बोल भी नहीं पाएंगे, नहीं तो मेरे तेरे घर से बेटी शादी करके ले गए थे इसलिए मैं आता हूँ। अरे आने का ये क्या है? आप ले जाइएगा अपने विवाह के बाद, नहीं तो आप जाइएगा। हेलो, सुनिएगा ध्यान से, आज की जो विषय आपको मजा आएगा।
भले ही थोड़ा सा हंस रहा है, लेकिन इसके बाद आपको समझ में आएगा कि विषय क्या है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। मैं कल संदेश देते एक बात बता रहा, परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी पड़ोसी के घर में बारंबार क्या कर, अपने पैर को रो। कुछ लोगों को कोई काम नहीं रहता मालूम, इसलिए दूसरे के घर में जाकर भारी गप मारते रहते। इससे पता चलता है कि उनके पास कुछ काम नहीं। पर आप जानते हो, आप जिसके घर में जा रहे हो उसको काम, आप जिसके घर में जाते हो उसका बहुत क्या है। कोई बार क्या होता जानते हो, बार बार जाने से सामने वाला बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके चेहरा का रंग, चेहरा का कलर बदल जाए। और मन ही मन में मालूम दांत चाप कर क्या बोलेगा मालूम, ये आ गया फालतू इंसान मेरे, चाहे मुंह के ऊपर नहीं बोलेगा, मगर मन ही मन उसका उसके लिए कुरकुराता रहेगा, फालतू आते हैं इंसान, क्यों आया मेरे घर। नहीं तो कोई दिन गर्म हो जाएगा, उस दिन बोलेगा कि आज सांस से बाहर होगा, जिसको माना ही कर दो मत। इसलिए काम यदि नहीं है तो मत जा, घर बैठो, घुटना प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। परंतु बाइबल कहते हैं कि तू अपनी पड़ोसी के घर में बारंबार क्या कर। समझदार व्यक्ति नहीं जाता। आप फॉलो करके देखिए, मैं एक सेवक हूं, एक खुदा के दास हो, उसके बाद भी जिस घरों में कोटेज प्लेयर रहते हैं, आप समय मांगते हैं, बुलाते हो, पहुंचता हूं। बाकी अब ध्यान दीजिए, मैं विजिट के नाम से बहुत कमाने वाले तो मैं कभी कभी अपने परिवार को, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं साल भर में भी नहीं पहुंच पाता। जब वो समय मांगता है तो बराबर समय देता। जानते हो, मैं आकर आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, आपके समय को बर्बाद करना नहीं। यदि मैं आया, आप बुलाए तो आप समय मेरे लिए लेंगे, तभी आपके घर आकर आपसे मैं बात कर सकता हूँ, थोड़ी देर प्रार्थना, थोड़ी देर वचन से हमसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम ही नहीं है तो आने से भी कभी कभार कोई बड़ी बार होगी विजिट के नाम से चले जाते हो, बता लगे। कभी भी बेमतलब का समय मत गवाइए, क्योंकि सामने वाले जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, खिन्न हो जाता है। और खिन्न के कारण क्या करने लगता है, घृणा करने। सो आज की विषय है, लिखना है तो लिख लीजिए, यदि आप बार बार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो तो, क्या बोला मैं, यदि आप बार बार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो तो, बार बार किसी के घर में जा रहे हो तो नहीं, बार बार यदि प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो तो। इसलिए नीति वचन में लिखा गया कि तू बारंबार बार बार अपनी पड़ोसी के घर क्या कर, वो खीन हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो, जब आप प्रभु के घर में बार बार जाएंगे, प्रभु आपसे कभी भी खीन नहीं होगा। हेलो, प्रभु आपसे कभी भी घृणा नहीं करेगा, प्रभु आपसे कभी भी नहीं जलेगा, प्रभु की चेहरा का कलर, प्रभु की रंग कभी नहीं बदलेगा। प्रभु बल्कि आपसे मोहब्बत और प्रेम करेगा, क्योंकि यदि कोई जगह पर मैं जा सकते बार 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 तो मेरे यीशु मसीह मेरे खुदावंद है। हालेलुया। मैं इतने साल की सेवकाई में मेरे प्रियो में
मुझसे नाराज नहीं हुआ, मुझसे दुखित नहीं हुआ, मुझे देखकर गुस्सा नहीं हुआ। उसके बाद कितने बार उसको पुस्तक जाता हूँ, कितने बार प्रार्थना करता हूँ, कितने बार स्वयं की जरूरतों के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, कलीसिया की जरूरतों के लिए, लोगों की समस्या के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी खुदा कभी नहीं कहता तू ठीक क्यों आ गया। क्योंकि खुदा जो है, वो परमेश्वर जो है, वो हमसे बड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरा विषय आज की विषय है, यदि आप बार बार प्रभु के उसमें में आ रहे हो तो क्या हो सकता है आपके जीवन में, वो बताना चाहूंगा। आज लोग के पास समय नहीं है, मालूम है, लोग व्यस्त हो गए हैं, लेकिन मेरे प्रभु के पास आप दूसरी जगह बार बार मत जाइए, बाइबल मना कर रहा है, लेकिन आप खुदा के पास, आप कितने बार आपके प्रभु के पास चलिए, आप हजारों बार, लाखों बार खुदा के पास चले जाइए, कभी भी निराश दुखित नहीं होगा, कभी भी उसके चेहरा का रंग नहीं बदलेगा। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर जाएंगे, एक जगह से संबंध करते हुए आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और जी। यहोवा मुझे बचा लेगा। हाँ। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। यहाँ पर भजन कर दाऊद क्या लिखता है, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं 3 बार दिन में परमेश्वर को पुस्तक निकालता हूँ, मैं परमेश्वर को जाके प्रार्थना करूंगा। अब प्रार्थना करने के टाइम क्या कह दिया बाइबल, शाम, सुबह और दोपहर। हालेलुया। 3 बार बाइबल कहते हैं कि मैं 3 बार, एक दिन में 3 बार परमेश्वर को पुस्तक क्या करता हूं। आज आपको और मुझको केवल 3 बार नहीं, हम कोई बार परमेश्वर को पुस्तक जा सकते। जानते हो आपका जो घरेलू प्रार्थना है, आपका जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, उसके बाद भी, इस संसार की व्यस्तता के बाद भी आप अपनी खुदा को पुकार सकते हैं। आप अपनी काम करते हुए, आप अपनी बाइक, अपनी कार को दोहराते हुए, आप खुदा के नाम को अपनी मोटो में, अपने मनों में जप सकते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तू संभाल रहा है। आप अपनी सारे कार्यों में भी अपनी खुदा को क्या कर सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, उसको पुकार सकते हो। मैं आपको कुछ बातों को बताते आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बाइबल, क्या सचमुच में परमेश्वर की लोग 3 टाइम प्रार्थना करते थे कि खाली लिखा गया बाइबल के अंदर? क्या शाम को होता है प्रार्थना, क्या सुबह होता है, क्या दोपहर को? पहले हम इसको देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ बातों का आगे बातें करेंगे। इसलिए भजन संहिता 141 उसका 2 पद पढ़िए। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ हाँ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि। कितने समय प्रार्थना हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कर रहे संध्या काल के समय प्रार्थना। अच्छा, एक वचन और पढ़िए तो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 पद। प्रेरितों का काम 3 अध्याय और उसका 1 पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कौन से पहर? यानी शाम, संध्या काल के समय क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। तो सही है, शाम, सुबह और दोपहर में आगे दिखाऊंगा। ये केवल शाम के बारे में कुछ बात बता रहा हूं। प्रभु के चेले लोग तीसरे पहर में, शाम के समय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और आपको मालूम है, जन्म के एक लग रहे थे जिसने उससे क्या किया था? भीख मांग रहा था, मुझे कुछ दीजिए, है ना?
तो बोले हमारी तरफ देख, सोना चांदी तो नहीं है और जो कुछ हमारे पास वो हम देते हैं। बड़ी इच्छा लगन से देखने लगे, बोले यीशु नासरी के नाम से चलते। हालेलुया। वहां लिखा गया है कि उसी समय लंगड़े क्या हो गए, चलने लगे। जो व्यक्ति के अंदर प्रार्थना है, जो व्यक्ति प्रभु को उसमें बार बार जाते हैं, खुदा उसे अपनी सेवा में, अपनी कार्यों में उपयोग करता है। यदि आपको लगे कि मेरे खुदा मुझे अपनी सेवा में उपयोग करे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना आरंभ करें। हालेलुया। आप बार बार आपको लोग बोकेंगे, अरे क्यों इतना पुकारता है, क्यों इतना उपवास करने का जरूरत है, क्यों इतनी प्रार्थना करने का। बीते दिन एक भाई साहब से मेरा बात हुआ, मेरे को बोलता है पास्टर साहब, वाला जी बोली भाई, बोलते सब कुछ तो ठीक है पर मैं तो उपवास नहीं कर सकता। जवान है, शरीर का वजन 70-75 केजी का होगा, हष्ट पुष्ट पूरा शरीर। बोलते हैं कि मैं एक टाइम उपवास, मेरे मन में एक शब्द आया, मुझको नहीं बोला। आप जानते हो मैं अंदर अलग प्रकार की इंसान, मेरे मन के अंदर एक शब्द उसके प्रति आया था, परंतु मैं अपने आप को भी मुंह, कुछ समझदार व्यक्ति मुंह को रोक देना चाहिए, मैं रोक दिया। कोई बात है उसके बारे में सोचा, इतना नौजवान है, इतना स्पष्ट दिखता है, परमेश्वर से बहुत पाने का उम्मीद और आशा रखता है, लेकिन खुदा के लिए एक टाइम उपवास, इसे कुछ मिलेगा और बोलेगा मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, मेरे लिए परमेश्वर द्वार खोल दे, प्रभु मेरे बिजनेस में, प्रभु मेरे कार्यों में, प्रभु मेरे जॉब में, प्रभु मेरी खेती में आशीष दे देगा, उपयोग करना रहा। अरे सुनिएगा, बाइबल कहते हैं कि पतरस तीसरे पहर में प्रार्थना के लिए परमेश्वर की मंदिर में क्या कर रहे थे। यानी जब तक प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, उपवास नहीं है, कोई काम नहीं है। ये जवानी के समय, यही एक समय है जो आप अपनी समय खुदा को कितना दे सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आप जानना बड़ी कम उम्र में समय आया, पूरी जवानी में खुदा की सेवा करते हैं। मैं आज का बताऊं, मेरी उपवास का बहुत लोग गिनती रखते हैं, मेरी उपवास की गिनती नहीं। बाइबल में एक बार नहीं, कोई बार पढ़ चुका हूं, कोई बार। आज भी मन के अंदर एक कार्ड, मैं ऊपर नहीं करूंगा, आज भी मन के अंदर एक कार्ड बंद कर रखा हूं, इतना पेज बाइबल प्रतिदिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, इतना टाइम प्रार्थना करना है, मतलब करना है। हालेलुया। खुदा तरक्की देता है, खुदा उठाता है। हालेलुया। मैं आपको फिर से प्रभु के वचन को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। यदि आप खुदा के कलाम में हैं, आप जो है उसी प्रेरित काम जो पढ़ रहे थे 10 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। लेकिन ये कौन से पहर की घटना था? कौन सा पहर? तीसरे पहर लिखा है कि नहीं? हालेलुया। ये कौन था? कुरनेलियुस क्या कर रहा था? कहीं जाके फालतू के गप नहीं मार रहा था। सुनिए, कुरनेलियुस खुदा के पास जाकर परमेश्वर में जाकर प्रार्थना करने लगा, तो मेरे स्वर्गीय पिता
कुरनेलियुस को क्या दिया? दर्शन दिया। और दर्शन में क्या कहा? दर्शन में क्या कहा? तेरी प्रार्थना तेरे दान हाँ? स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो जो कुछ किया है वो सब परमेश्वर के पास स्मरण के लिए क्या किया? पहुंचे। अच्छा, अब थोड़ा सा 30 पद पढ़ेंगे। 30 वचन 30 को पढ़िए। कुरनेलियुस ने कहा, हाँ? इसी घड़ी हाँ? पूरे 4 दिन हुए पढ़िए। मैं अपने घर में हाँ? तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। ये कब की बात है मालूम है? जब वहां पर बात हो रहा था, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब उसने बोला समन पतरस को बुला कर ला और उससे वचन सुन, और जब उसके घर में आया तब की घटना है। तो उसके सामने का 4था दिन है जब मैं प्रार्थना कर रहा, तीसरे पहर के टाइम। अब पढ़िए। तो देखो एक पुरुष हाँ? चमकीला वस्त्र पहने हुए पढ़िए। मेरे सामने आ खड़ा हुआ हाँ? और कहने लगा, पढ़िए। हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है आगे। और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बात किसको बता रहा था? कुरनेलियुस पतरस को बता। जब उसके घर में आया समन पतरस बुलाया। मैं आगे इसके बारे में आपको चर्चा को करता हूं। मैं आपको क्या दिखा रहा था? प्रार्थना। ये कौन से टाइम की प्रार्थना था? तीसरी पहर। अब हम देखते हैं भोर की प्रार्थना। ठीक है, चलिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 बार प्रभु की तरफ परमेश्वर उसमें जा रहा है, और उसमें संध्या, सुबह और दोपहर। तो अब हम भोर की प्रार्थना देखेंगे। भजन संहिता 5 का 3 पद। भजन संहिता 5 का 3 पढ़िए, फास्ट पढ़िए। हे यहोवा, हाँ? भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। आगे। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने समय प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं खुलता है। कितने लोग भोर को प्रार्थना किए? ईमानदारी से हाथ दो। खुदा का धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके तरफ देखकर। कम से कम भोर कब क्या किए, यही खुदा चाहता है। हालेलुया। यही चीज आपसे परमेश्वर मांग रहा है। भजन संहिता 88 उसका वचन 13। परंतु हे यहोवा, पढ़िए। मैंने तेरी दुहाई दी है आगे। और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हुआ? 2 बात हो गया। कितना टाइम की प्रार्थना हो रहा है? संध्या का नहीं, दोपहर का अभी तक नहीं हुआ। संध्या का और भोर का क्या हुआ? प्रार्थना हुआ। फिर से आप प्रेरितों के काम जहां आप पढ़ रहे थे ना, 10 अध्याय में बोला था ना, हम वापस आएंगे। आप 10 अध्याय का 9 पद पढ़ के देखिए। तो दूसरे दिन जब वे चलते चलते हाँ? नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? कितने समय की बात हो? दोपहर। सही है। इसी पतरस को इधर देखिए, कुरनेलियुस प्रार्थना करता, कुरनेलियुस को दर्शन दिया। उधर पतरस प्रार्थना करता, पतरस को भी दर्शन दिया। मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं। और दर्शन दे करके बातें इसी बीच में इन लोग आना हुआ। और 30वां पद में हम पढ़ते हैं, आगे जब पढ़ते आते हैं तो वो आते हैं, उसके सामने कुरनेलियुस अपनी बातों को क्या करता है? रखता है। हालेलुया। ये हम देखते हैं संध्या, भोर और दोपहर की प्रार्थना। हालेलुया। मैंने आपको बताया था नीति वचन की पुस्तक में से कि आप किसी के घर में बारंबार मत जाइए। यदि जाएंगे तो खिन्न हो जाएगा। किंतु आप और मैं कितने बार खुदा के घर में जाए, खुदा की उपस्थिति में जाए, वो कभी भी आप तक उसे खिन्न नहीं होता है और ना कभी घृणा करता है। हालेलुया। वो कभी भी खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो कभी भी आप कितने बार, इसलिए मैंने आपको शुरू में एक बात बताया, मुझे नहीं मालूम इतने वर्ष की सेवकाई में मैं हजारों
हजारों लाखों बार परमेश्वर को उसने क्या किया, चला गया। आज भी मैं भोर को प्रभु के पास गया, आज भी मैं इस बेदी में होकर भोर को उठकर मैं यहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इसके पीछे कारण बताना चाहता हूं। हम जब खुदा के पुस्तक में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु घृणा नहीं, प्रभु आपसे मुझसे प्रेम करता है। सुनिए, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताया था, कभी किसी का बार बार जाओगे घृणा भी करेगा, गर्म भी हो जाएगा। कितने बार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अरे तेरा काम तो है ही, तू आकर मेरा काम को भी क्या करता है, बिगाड़ता है, डिस्टर्ब करता है। और आप जानते हो, जरूरत है कि जैसे आप उसके पास जाएंगे तो बेचारा काम धाम छोड़ के तो आपके साथ क्या करेगा। आप छोड़िए ना अपना घर छोड़कर दूसरे घर में, आपका घर में कोई बार बार आ जाए तो क्या करेंगे आप? ट्रेनिंग खुद से लीजिए, आपका दिमाग सही है जाए। सही है ना? क्या के लिए बार बार आता है? अच्छा छोड़िए ना, किसी का बस बार बार फोन लगाइए तो हालेलुया। कहां पर थे? भोपाल का हो गया ना, उसका मोबाइल में थे ना, कोई बार बार फोन करे तो दिमाग होगा ना, परेशान करते बंद। अच्छा छोड़िए, आपका फोन आना भी छोड़िए, फोन करना भी छोड़िए, बारंबार जाना भी छोड़िए। आप एक गजब की बात बता रहे, उसको ध्यान से सुनिए। आपने मोबाइल कितने हजार से खरीदा? आपका मोबाइल कितने हजार से आपने खरीदा? कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख। सही है? सही है? अब मोबाइल को चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मोबाइल क्या होगा? एक करेक्ट शब्द बोला, एक करेक्ट शब्द बोला। अरे भैया आप सोचिए, आपने जिस मोबाइल को पैसा से खरीदो, वो मोबाइल यदि गर्म हो जाए तो आप बारंबार किसके घर में जाओगे तो गर्म क्यों नहीं होगा? अरे ताली को मारो भैया। मैं महसूस किया एक दिन मैं महसूस किया, हकीकत बता रहा हूं, मोबाइल को बहुत चला, ऐसा देखते इतना बेकार लगा ना, बातें हट बोला, मोबाइल साइड में से पटक दिया, दिमाग भुला गया मेरा, पता नहीं क्या हो रहा था दिमाग में। नहीं ऐसे छोड़, हट। मोबाइल गर्म हो जाते हैं, हमने पैसा से खरीदा है 30,000, 40,000, 20,000, 10,000, 50,000, लाखों से हमने मोबाइल, उसको गर्म होने का क्या जरूरत है? मेरा पैसा का चीज है, मैंने पैसा से खरीदा तो तू गर्म क्यों हो रहा है? लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो रहा है? तो किसी के घर बार बार जाओगे, जरूरत से उसका इस्तेमाल करना चाहोगे तो गर्म नहीं होगा। लेकिन एक जगह हम कितने बार भी जाए, वो कभी गर्म नहीं होता है। और मेरा खुदा यीशु मसीह, मैंने महसूस किया, घंटों उसके सामने बैठ जाता हूँ, रात बिता दो, 40 दिन का उपवास ले लो, 21 दिन का उपवास ले लो, 24 घंटा खुदा के पास चले जाओ, खुदा कभी भी गर्म नहीं होता है। शुरू में बैठे जितना मोहब्बत करता है, वो आखिरी तक भी प्रार्थना करके उतना ही मोहब्बत करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ऐसा नहीं लिखा मेरे प्रियो, वो बुद्धिमान है, उसने सही बातों को लिखा। तो अपनी पड़ोसी घर में बारंबार मत जा, वो तुझसे घिन हो जाएगा, वो तुझसे घृणा करने लगेगा। मैं एक शब्द उसमें जोड़ा, तुझसे गर्म भी हो जाएगा, और तुझे मुख पर कुछ शब्द भी बोल देगा। लेकिन जब मैं खुदा के पास जाता हूँ, अरे आप उस घर में कुछ मांगने के लिए भी ना जाओ, फिर वो घिन होगा। लेकिन हम तो खुदा के पास जाकर मांगने के बाद भी खुदा ना घृणा करता है, ना गर्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बाइबल में से कुछ बातों को क्या सच उसमें बारंबार कोई व्यक्ति खुदा के पास गया,
हालेलुया। एक महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको लेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, थोड़ी देर हम इसके तरफ मनन करेंगे इस समय। मेरे साथ जो ना अपनी बाइबल खोलिए और एक जगह एक व्यक्ति माइक लेंगे, बिल्कुल माइक में स्पष्ट पढ़ना। मैं एक जगह सबको पढ़ना चाहता हूँ, आपके पास वचन को सुनना कि बाइबल में क्या लिखा गया। शमूएल की पुस्तक उसका पहला भाग उसकी 23 अध्याय आई। तब दाऊद को पहला प्रश्न, यह समाचार मिला, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन, जो कोई 600 थे, किला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। क्या समझे? पढ़ तो लिया हम लोग भाई। अच्छा, दाऊद यहाँ पर कितने बार परमेश्वर के पास गया, कौन बोल सकते जानते हैं? ये जो आपने 13 पद तक पढ़े हैं बाइबल को ना, इस बीच में दाऊद एक बार नहीं, दाऊद 4 बार परमेश्वर को पसंद नहीं किया। प्रभु गर्व हुआ है? क्या के लिए तू बार बार मेरे पास आता है? क्या के लिए तू मेरे से बार बार मांगता है? क्या के लिए तू मेरे को बार बार पूछता है? ऐसा बोला क्या? नहीं। हालेलुया। पर मैंने आपको बताया कि हम बार बार परमेश्वर प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो तो, और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद एक बार नहीं, बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहा है? जा रहा है। पढ़ो कहां का लिखा है? दूसरी पद पढ़ी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ? क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? हाँ? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा। रुकिए, क्या किया दाऊद? परमेश्वर के पास जाकर पूछा। क्या पूछा? क्या मैं फलिस्तियों को मारूं? हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? अरे जो जवान के पास
पैर धोने वाले और बहुत सारे लोग पड़े हैं, उसको खुदा का कोई ऐसा जमाना खुदा से पूछेगा? मेरे पास भी तो बल है, मेरे पास भी तो ताकत है, मेरे पास भी तो चीज है। आज देखो संसद में कितने लोग कितने प्रकार के घमंड करता अहंकार करते हैं, कोई सामान का, तो कोई रुपये का, तो कोई धन का, तो कोई डिग्री का, तो कोई और चीजों का। ना जाने संसद में कितने लोग कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद के पास सब कुछ होने के बाद भी दाऊद खुदा के पास जाता है, खुदा को कुश्ती में जाता है, खुदा को पूछता है, ये परमेश्वर क्या मैं फिलिस्तीन के साथ लड़ूं? खुदा क्या कहते हैं? जा जा। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को उपस्थित नहीं आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को बार बार के नहीं पूछेंगे, परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं है। हालेलुया। आप जो उसकी चौथे पद पढ़ के देखिए। तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। फिर दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया कि नहीं? फिर पूछा, अरे यार तू तो पहले भी पूछा था, मैं तो बोला था, अभी फिर क्या खिलाया? एक एक काम के लिए हर बार दाऊद खुदा के पास। मैं आगे बताऊंगा इसमें दाऊद का फायदा क्या हुआ। हालेलुया। आज बहुत लोग खुदा को कुछ पूछते ही नहीं है। आज बहुत लोग केवल अपनी मनमानी और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, हो सके मेरा बातों को बुरा मत लीजिए, हो सके आप अच्छे परिणित होंगे, अच्छे जॉब में आपके बिजनेस होगा, आपके पास धन होगा, आपके पास डिग्री होगा, आपका पैसा होगा, आपका रुपया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई बार ये सब चीज काम नहीं आती है। कोई बार मालूम, मनुष्य जब सारे तरफ से निराश हो जाते हैं ना, तो खुदा को अंत में जाके ढूंढता खोजता है। और दाऊद का धन्यवाद कि दाऊद ऐसा नहीं करता था, हर वक्त में खुदा के पास जाकर पूछते थे। अच्छा, ये तो दूसरी बार ना। अब 10 और 11 पद पढ़िए बस। दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। नहीं बोला, क्या बोला? आएगा। आगे फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। पल्ली दो पर। हालेलुया। 11-12 पढ़े कि 10-11 पढ़े? 10 और 11। ये तीसरी बार हुआ। अब परमेश्वर को पूछ रहा है, ये शाऊल कौन है? राजा तो है, पर जान तो कौन है? दरवेश। हालेलुया। कौन है? किसका? सुनिए, कोई बार शत्रु परिवार और घर से निकल जाता है, और बाइबल में आपको यही बताते हैं कि तेरे विरुद्ध ही, तेरे खिलाफ आने वाला कोई और नहीं, तेरे घर के अपने लोग। और आज भी यही होता है, जब आप मैं खुदा के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो सबसे पहले खिलाफ आने वाला परिवार और घर से निकल जाते हैं। दाऊद क्या गुनाह किया था? दाऊद तो युद्ध करके विजय को लिया था। और आप वो भी सोचिए, जो जिसका ससुर है वो दामाद को मारने के लिए क्या है? राजपद का कितना भूखा होगा तो सोच लीजिए, इसी से समझ में आ जाता है। कुर्सी। अब बाप बेटा ससुर दामाद का काम बड़ा काम होता है। वो पूछता है, बोले हाँ वो आएगा। आप उसकी 12 पद पढ़ी। फिर दाऊद ने पूछा, ये देखो चौथी बात। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। 13 पद पढ़ दीजिए। तब
दाऊद हाँ। और उसके जन जो कोई 600 थे हाँ। किला से निकल गए हाँ। और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके हाँ। वहाँ गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, हाँ। तब उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। अच्छा, आप एक बात समझ में आते, दाऊद के पास इतना कुछ था, प्रार्थना था, प्रभु को पूछता था, फिर दाऊद क्यों भागा? परमेश्वर ने उसको बोल तो दिया था। हाँ, यार रहेगा तो ऐसा होगा तेरे साथ। कोई बार बातों को समझिएगा। और दाऊद ये जानता था कि शाऊल भी एक अभिषिक्त व्यक्ति है, और दाऊद कभी भी शाऊल को घात करने के विचार नहीं रखता था। बाइबल पढ़ के देखिए, 2-2, 3-3 बार परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में शाऊल को कर दिया था, लेकिन दाऊद एक बार भी शाऊल को घात नहीं किया। सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका और मेरा शत्रु कोई नहीं होना चाहिए, परंतु कोई बार हम दूसरे के शत्रु ऐसे बन जाते हैं। अच्छा भी करो और शत्रु भी यही होता है। दाऊद गलत नहीं किया था, दाऊद अच्छा काम किया था, फिर भी शत्रु बन गया। सुनिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। लेकिन दाऊद उसके बावजूद भी एक अभिषेक के खिलाफ में नहीं थे, क्योंकि शाऊल को भी राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था ना। वो जानता था एक अभिषेक व्यक्ति है, उसके खिलाफ में जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे समय चला जाता है, बीतते जाता है, एक समय ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है कि शाऊल को एक दिन अपने ही तलवार से क्या करना पड़ा, खुद की तलवार से खुद को। शत्रु के पीछे तलवार लेके मत भागो। यदि शत्रु को पराजय करना है तो खुदा को पुस्तक में चले जाओ। या इसलिए मैं आपको विषय बताया, यदि आप बार-बार प्रभु की पुस्तक में जा रहे हो तो फायदा आपको है, घाटा आपको नहीं है। हमें किसी के खिलाफ में, किसी के विरुद्ध में, किसी का खिलाफ, किसी का विरुद्ध में हाथ उठाने के, बात करने के लिए उनके विरुद्ध में बोलने की जरूरत नहीं है। केवल आप पर उसको खुदा की उपस्थिति में जाने की क्या है, कौन क्या कर दिया मत सोचिए। मैं कोई बात बताता हूं, यदि आपका लगन खुदा के साथ है, आपकी प्रार्थना खुदा की उपस्थिति में है, आप प्रभु का वचन को अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, खुदा के वचन को चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनिएगा। दाऊद के जैसे दिग्विजय आपको मिलने पर है। और इतने ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बार-बार प्रभु की उपस्थिति में जाने की फायदा क्या है, आप जानते हो? शत्रु को तो पराजय हुआ, शत्रु तो हारा, केवल शत्रु हारता ही नहीं है। जब आप और मैं बार-बार खुदा की उपस्थिति में जाते हैं ना, तो खुदा एक ऊंचा लेवल में, ऊंचा स्तर पर आपका उसको लेकर सुनिए क्या हुआ। यही दाऊद आने वाले समय में आगे में पढ़ते हैं तो राजा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया मेरे टोपी को बनना है क्या? भैया छोटा मोटा को टोपी मिल जाता है। अरे भैया नहीं दे सकता। जिस खुदा को पर भरोसा रखते हो, बार उससे जाओ, बार उससे मांगो। इसलिए बाइबल में एक अच्छा वचन लिखा गया, मत्ती यीशु समाचार 7 में लिखा गया, मांगोगे तो कैसा मांगना है? जाओ बार-बार जाओ खुदा की उपस्थिति में, जाओ बोलो उसके पास। अड़ोस पड़ोस को, अपने दाएं बाएं को बोलने से कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ, जो दे सकता है, जो कर सकते हैं, उसको बोलो। जितनी बार जाना है जाओ मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। मैं दाऊद के जीवन से बात को सीख पाता हूं कि दाऊद बार खुदा के पास जाने के कारण शत्रु भी हारा, और उसके बाद दाऊद सोचा भी नहीं रहा, अरे यहाँ तो अभिषेक किया गया, ये बंदा को मारने के लिए पीछे पड़ा, कब राजा बनेंगे, उससे मतलब नहीं था। उसका मतलब इससे था, मुझे खुदा के पास बार क्या करना है। हम कोई बार, एक बार, 2 बार, 4 बार आने का निराश, खुदा सुन रहा है कि नहीं?
अरे सुनता जरूर है लेकिन तुम्हारे संदेह कर तो सुन नहीं पा। उस संदेह को क्या करना पड़ेगा? दूर करना। देखो क्या फायदा हो, शत्रु विहार दाऊद को तलवार चलाना पड़ा नहीं, राजा भी बन गए। प्रभु आने वाले समय राजा बनाता है। हालेलुया। फायदा हुआ कि नहीं? खुदा गरम हुआ? आगे मेरे पास फिर आ गया, बार बार आता है, डिस्टर्ब करता है, मांगता है, ऐसा बोला। लेकिन थोड़ी देर पहले बोला पैसे से खरीदो मोबाइल गरम। कभी बोले तेरे को मैं पैसे से खरीदा तो गरम क्यों होता है? बाद में बोले क्या मशीन का तेज तो है, हो ही जाता। हाँ तुम कितने भी पैसे लागो गरम होगा, लेकिन जब खुदा के पास जाओगे, हालेलुया, वो बड़ी नरम दिल का खुदा है। वो इतना अनुग्रह करता है, वो इतना देता है, वो इतना सुनता है। उस समय आपका उसको समझ में जब देता है तब पता ओह खुदा ने हमारी जरूरत से भी अधिक क्या कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या बोला था? यदि आप बार बार प्रभु में आ रहे हैं जाते हो। मैं थोड़ी देर पहले बोला एक जवान बोलते भैया मैं उपवास नहीं सकता। मैं धन्यवाद तो अपनी कलीसिया के कुछ जवानों के लिए गर्व करता हूं उनके लिए जो कोई बार उपवास ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, घुटना टेक रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं एक समय आएगा खुदा आपको एक अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा। जो पेट को मार रहे हैं ना प्रभु के पास, या मार नहीं रहा है, आने वाले दिन में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा आपके ऊपर बड़ी अनुग्रह, बड़ी आशीष की वर्षा करने जा रहा है। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, मैं अपनी सेवकाई के आरंभ में कोई साल तक, कोई वर्ष तक प्रार्थना उपवास यही चीज मैं करते रह गया। हालेलुया। बस एक भूखा बन के खुदा को उससे बढ़ जाता था। प्रभु कुछ तो बातें करेगा, कुछ तो बोलेगा। आज मैं समझता हूँ उपवास की प्रतिफल आज मुझे मिलता है। हालेलुया। और घुटना का प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज भी मैं प्रभु के बार बार जाता हूँ। हालेलुया। मैं कितने भी बार खुदा के पास जाऊं, दिन में कितने भी बार बाइबल पढ़ूं, दिन में कितने भी बार परमेश्वर उसमें चले जाओ, आप जानते हो प्रभु देखकर एक बार भी नहीं बोलता है तू बार बार क्यों आता है। मैं जितना बार जाता हूँ वो उतना अधिक मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय आदत बनाइए, आइए मेरे साथ अपनी बाइबल में मैं आपको कुछ वचन को और लेकर के जाना चाहता हूँ। थोड़ा समय अपनी बाइबल को पढ़िए और एक वचन को मेरे साथ और पढ़िए। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन थोड़ा 10 को पढ़ के देखिएगा। जब दानियल को पढ़िए 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ कि उस पत्र पर पढ़िए हस्ताक्षर किया गया है, हाँ तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की पढ़िए खिड़कियां हाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार दिन में एक साल में अरे भैया 1095 बार। कितनी बार? हालेलुया। यही तो वजह था
कि मेरे खुदा शेरों का मुंह तक बंद कर दिया। हालेलुया तो बोलिए। वही दानियल था जिसने इतने सारी चीज जानने के बाद भी अस्तर हो चुका, मैं करूंगा तो दंड मिलेगा, उसके बावजूद भी वो बार 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 खुदा को पुस्तक चला गया। कोई लोग, कोई व्यक्ति उसको रोक, यदि आपके पास खुदा के प्रति भूख है ना, कोई भी ताकत आपको खुदा के पास आने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो, इसके बावजूद भी बात इतना आसान नहीं होती मेरे प्रियो। उसके बावजूद भी उसको गुफा में शेरों के मुंह में, एक कोई कथा कहानी नहीं जो बाइबल में लिखा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। शेरों के मुंह में डाल तो दिया, गुफा में डाल तो दिया, वहां पर भी वो बंदा क्या कर रहा है? प्रभु बड़ी पुजारी, इतना शेर है मेरे साथ में, तू भी प्रार्थना, ऐसा बोला क्या? उसके बावजूद भी उसने क्या किया? प्रार्थना किया। परिणाम स्वरूप बताना चाहता हूं, मेरे खुदा वो करके दिखा दिया जो शायद प्रभु के दास दानियल भी नहीं सोचा। हालेलुया, हालेलुया। रात भर के लिए जिनके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये बार बार खुदा के पास जाते हो, शत्रु का मुंह मेरा खुदा बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचिए आपके साथ कोई शत्रुता कर रहा है, आपके खिलाफ भी गुनाह है। आप एक आदत डाल लीजिए आज से कि मैं खुदा को उसने बार बार जाऊं, और जब इसने बार बार गया, उसके बाद भी शेरों के मुंह गुफा में, उसके बावजूद भी जब प्रार्थना किया, उसका भी मुंह मेरे खुदा क्या कर दिया? एक बार जाता तो 365 दिन, लेकिन एक दिन में 3 बार गया तो 1000 पार प्रभु के सभा। हालेलुया। खुदा प्रेम किया कि नहीं? जानते हो, राजा भोर को तू जिसको करता है, तू जिसको उपासना करता है, जो जिसकी तू आराधना करता है, क्या वो तुझे सेवित करेगा? हालेलुया, दानियल बोलता है, हाँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसने मुझे क्या रखा? हालेलुया। खुदा आपको मारने के लिए नहीं, खुदा आपको जीवन देने के लिए बुलाया है। लेकिन उस खुदा के प्रति आप और मैं वफादार बने, उस खुदा के प्रति आप कर मेरे प्रेम बने, उस खुदा की उपस्थिति में आप और मैं रेगुलर, आप और मैं बार बार जाने की क्या करें? कोशिश करें, प्रयास करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में ऐसा शायद और बहुत सारे वचन है, मैं सोचता हूँ यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रजन भी पढ़ाकर आपको लेकर आगे बढ़ जाओ, ठीक है? आप पढ़िएगा, संदेश बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। राजाओं की वृत्तांत पहला भाग 18 अध्याय, राजाओं की वृत्तांत पहला भाग 18 अध्याय मिल गया तो थोड़ा सा 41 से लेकर 46 पद तक पढ़ के थोड़ा एक बातों को देखिएगा। राजाओं की वृत्तांत पहला भाग 18 अध्याय। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा फिर 7 बार जा। फिर 7 बार क्या कर? जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हादसा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया, आगे बढ़िए। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जा। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इस्राएल को चला। हालेलुया, हालेलुया। इतने वर्ष पानी नहीं गिरा था,
साढ़े 3 वर्ष। लेकिन वो हुआ क्या, मैं यहाँ क्यों बनाया? एलिया ने अपने सेवक से कहा, बाहर जाके देख तो कुछ दिखाई देता है क्या? बोले नहीं, आकाश की तरफ देख, कुछ नहीं। ऐसा कितना बार बोला? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या चीज की बात? एलिया घुटना में बैठा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 7 बार, 5 बार देखा आप देख, आकर बोलते 7वीं बार, हाथ सा एक, समझ में हाथ बोले तो छोटा सा, इतने वर्षों में आकाश में कोई बादल नहीं दिख रहा, आज दिखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो खुदा के उससे बार बार जाता है ना, खुदा उनका सुनता है। दानिएल 1 बार नहीं 7 बार घुटना में घुटना में घुटना में घुटना में है, और परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्या लग रहा है आपका खुदा नहीं सुन रहा है? यदि नहीं सुन रहा है तो आज कारण बता देता हूं, आप भी बार बार खुदा के पास जाने का क्या करो, आदत डाल दो। जरूर खुदा आपका भी क्या कर लेगा, सुन लेगा। और एक जगह पढ़ते चलिए, संदेश समाप्त करेंगे ना, इसी राजाओं के अंदर जो आप पढ़ रहे थे, इसका 8 अध्याय में आइए तो थोड़ा सा 8वें अध्याय में कुछ बातों को मैं वहां दिखाना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। 8 अध्याय का 44 पद पढ़िए। तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तूने भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना, हालेलुया, लेकिन कब? जब तू, देखो यहाँ पर सुनिए, इस अध्याय में सबको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर काफी नहीं, इसका 48 पद पढ़ के देखिए। और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो ने बंदी करके ले गए हों, आगे आगे अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे, और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया। तुझसे क्या करे? प्रार्थना करे। अब जो है ना, अब उसके 49 पद को पढ़ देखिए। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना। हालेलुया, उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना, और उनका न्याय करना। और उनका क्या करना? न्याय करना। लेकिन कब सुनेगा खुदा? मैंने यहाँ पर आपको 3 पद पढ़ा दिया। जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू बार 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 खुदा को उसमें क्या करेगा? कहाँ जाना है बार बार? कहाँ नहीं जाना है बार बार? आज यदि संदेश सुने हो तो जाने से पहले एक निर्णय ले लो। यदि बार बार जाते हो किसी घर में ना, आज से पूरा पैर रोक दो। आपको मालूम नहीं होगा अंदर से क्या हो रहा है। जहाँ मीठा ज्यादा, जहाँ पर जरूरत से ज्यादा मीठा होता है कीड़ा भी होता है। उस काम से मतलब रखो, जाओ, किसी का माना नहीं किया खुदा, लेकिन बार बार जाने के लिए क्या किया? पर बार बार एक जगह जाने के लिए मना नहीं किया। वो है मेरा खुदा का दाऊद परमेश्वर उसने गया, शत्रु भी पराजय हुआ, दाऊद राजा भी बन गया। हालेलुया। यही काम यदि यहाँ पर मैं आरंभ कर दी, यही परमेश्वर का पर्वत पुकारा बारंबार जाना चालू कर दे, जैसा परमेश्वर ने है ना पतरस को, यूहन्ना को क्या किया? इस्तेमाल किया। वही काम खुदा आपको और मुझको भी इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक ही कारण है कि आप हमें बार बार प्रभु को स्तुति जाए। मेरे प्रियो, मैं संदेश को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। मैं जो विषय को आपको बोला था, मेरी विषय ये था, यदि आप बार बार प्रभु को स्तुति में आ रहे हो, समझ में आ गया क्या होगा? शत्रु भी हटेगा और
जय मिलेगा और परमेश्वर के उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। खुदा की स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, इन्हीं वचनों से हम सभी को आशीष करें। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिका रामा सकतला, रिका रामा सकुतला, शका रामा शब्दा रामा सकतला। मेरे प्रिय, इस समय एक निर्णय लीजिएगा। मेरे प्रिय, खुदा सब कहिएगा, प्रभु अब मैं बार बार तेरे पास आऊंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा, तो मेरी सुन लेगा। रिका रामा सकतला, रिका रामा सकतला, सबा रामा शब्दा रामा सका, रिका रगना रकामा सकु, रीवी 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 रीवा बस सका, रामा सकतला, उड़ा रामा रामा सकतला। पवित्र आत्मा कुछ प्रभु, मैं तेरे सेवा करने का कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रिय लोग, ये मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप इन लोगों को प्रार्थना का जीवन संभालिए। ये बार बार मेरे पास में आने पाए खुदा, बार बार मुझसे प्रार्थना करे प्रभु। मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इन दिनों में जो लोग कलीसिया में प्रभु बड़ी उपवास के साथ है, होश के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मेरे पास में आ रहे हैं, उनकी भविष्य ऊंचा आशीर्वाद। पिताजी, जो वचन हमने सुना, इन वचनों से पूरी कलीसिया की एक एक प्रिय लोग को आशीष करें। अरे वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर के निकला हुआ करते हैं। धन्यवाद के साथ खुदा, इन वचन और प्रार्थना की आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।